हेलो गाइस, वेलकम टू द डीजेड मेनिया। आज हम बात करने वाले हैं व्हाट इफ़ के एपिसोड 9 के बारे में। व्हाट इफ़ का ये वाला एपिसोड बहुत ही ऑसम और बहुत ही एपिक था। तो इस एपिसोड को एक्सप्लेन करने से पहले आप कर दीजिए वीडियो को लाइक और कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब। हमने व्हाट इफ़ के एपिसोड 8 में देखा था कि वॉचर और डॉक्टर स्ट्रेंज मिलकर अल्ट्रॉन को हराने वाले होते हैं और व्हाट इफ़ के इस 9th एपिसोड की स्टोरी वहीं से कंटिन्यू होती है। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि वॉचर अल्ट्रॉन को हराने के लिए डिफरेंट यूनिवर्स से हीरोज कलेक्ट कर रहा होता है। वॉचर सबसे पहले जाता है कैप्टन कार्टर के पास। हाँ, ये वही कैप्टन कार्टर है जिसे हमने व्हाट इफ़ के एपिसोड 1 में देखा है। आगे वॉचर व्हाट इफ़ एपिसोड 2 वाले स्टार लॉर्ड टचाला, व्हाट इफ़ एपिसोड 6 वाले किलमोंगर और व्हाट इफ़ एपिसोड 7 वाले थोर को इकट्ठा करके एक टीम बना रहा होता है। इस टीम में वॉचर गमोरा को भी लेता है जो किसी और यूनिवर्स से है और इस यूनिवर्स में गमोरा और टोनी ने मिलकर थेनोस को हराया हुआ है। सो गाइस, इस तरह वॉचर ने अल्ट्रॉन को हराने के लिए एक टीम बना ली जिसमें डॉक्टर स्ट्रेंज, स्टार लॉर्ड तचाला, किलमोंगर, थॉर, गमोरा और पेगी कार्टर है। इस टीम को वॉचर नाम देता है गार्डियंस ऑफ द मल्टीवर्स। आगे वॉचर गार्डियंस ऑफ द मल्टीवर्स को एक्सप्लेन करता है कि किस अल्ट्रॉन ने इन्फिनिटी स्टोन्स ले लिए और अगर उससे ना रोका गया तो वो किस तरह से मल्टीवर्स को बर्बाद कर देगा। गार्डियंस ऑफ द मल्टीवर्स और वॉचर अल्ट्रॉन को हराने के लिए प्लानिंग बना रहे होते हैं। तभी गमोरा कहती है कि हम उसे हराएंगे द इन्फिनिटी क्रसर से। तो बेसिकली द इन्फिनिटी क्रसर गमोरा के यूनिवर्स का एक ऐसा डिवाइस है जिसकी मदद से हम इन्फिनिटी स्टोन्स को डिसइंटीग्रेट कर सकते हैं। गमोरा ने इसी डिवाइस की मदद से अपने यूनिवर्स में थेनोस को हराया होगा। अल्ट्रॉन को हराने का प्लान बन जाने के बाद गार्डियंस ऑफ द मल्टीवर्स बोलते हैं कि मैं अपने रांडी रोने शुरू करता हूँ। प्लान के मुताबिक गार्डियंस ऑफ द मल्टीवर्स एक डिस्ट्रॉयड प्लेनेट पर पार्टी कर रहे होते हैं। तभी थोर की लाइटनिंग की वजह से अल्ट्रॉन को पता चल जाता है कि यहाँ कोई है। अल्ट्रॉन के आने से पहले डॉक्टर स्ट्रेंज का उड़ता घाघरा डॉक्टर स्ट्रेंज को इशारे कर देता है और डॉक्टर स्ट्रेंज सभी को एक प्रोटेक्टिव स्पेल में डाल देते हैं। आगे अल्ट्रॉन और गार्डियंस ऑफ द मल्टीवर्स के बीच एक एपिक फाइट होती है जो मुझे पर्सनली भी काफ़ी बहुत अच्छी लगी। इस फाइट में गार्डियंस ऑफ द मल्टीवर्स अल्ट्रॉन से सोल स्टोन चुरा के भाग जाते हैं और टेलीपोर्ट होते हैं सीधे व्हाट इफ के एपिसोड 8 वाले यूनिवर्स में। जब गमोरा द इन्फिनिटी क्रशर से सोल स्टोन को डिसइंटीग्रेट करने जा रही होती है तभी वहाँ ब्लैक विडो आ जाती है। कैप्टन कार्टर ब्लैक विडो को समझाती है कि हम लोग अच्छे लोग हैं और इस तरह ब्लैक विडो भी गार्डियंस ऑफ द मल्टीवर्स का पार्ट बन जाती है। इतने में अल्ट्रॉन आ जाता है और फिर से अल्ट्रॉन और गार्डियंस ऑफ द मल्टीवर्स के बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है। इस फाइट में अल्ट्रॉन अपने सारे स्टोन्स यूज़ करके एक बहुत बड़ा गैलेक्टिक लेवल का ब्लास्ट प्रोड्यूस करता है। इस ब्लास्ट की एनर्जी को डॉक्टर स्ट्रेंज रिवर्स करके खा जाते हैं। हाँ, ये सीन देखने में थोड़ा अजीब तो लगा पर क्या करे, डॉक्टर स्ट्रेंज आखिर जादूगर है। आगे की फाइट में गार्डियंस ऑफ द मल्टीवर्स अल्ट्रॉन को खूब मारती है और अल्ट्रॉन को जब लगता है कि वो हारने वाला है तो वो टाइम स्टोन का यूज़ करता है। पर दोस्तों, टाइम स्टोन तो डॉक्टर स्ट्रेंज के पास भी है। हाँ, वो बात अलग है, वो दूसरे यूनिवर्स का है, पर टाइम स्टोन तो है। अल्ट्रॉन के काउंटर अटैक में डॉक्टर स्ट्रेंज भी टाइम स्टोन यूज़ करते हैं। आगे डॉक्टर स्ट्रेंज अपनी कुछ इविल पावर यूज़ करके अल्ट्रॉन को थोड़ी देर के लिए ट्रैप कर देता है। इतनी देर में गमोरा अल्ट्रॉन के ऊपर द इन्फिनिटी क्रशर यूज़ कर लेती है। गमोरा के इन्फिनिटी क्रशर का अल्ट्रॉन के इन्फिनिटी स्टोन्स के ऊपर कोई असर नहीं होता क्योंकि दोनों डिफरेंट यूनिवर्स के हैं। गमोरा का द इन्फिनिटी क्रशर सिर्फ उसके यूनिवर्स के इन्फिनिटी स्टोन्स को ही डिसइंटीग्रेट कर सकता था। अगर हमें कोई ऐसा इन्फिनिटी क्रशर चाहिए जो अल्ट्रॉन के स्टोन्स को डिसइंटीग्रेट कर सके तो वो इन्फिनिटी क्रशर अल्ट्रॉन के यूनिवर्स में बना होना चाहिए। तो इस तरह हो गया गार्डियंस ऑफ द मल्टीवर्स का प्लान फेल और अब तो अल्ट्रॉन के पास आ गए पूरे 6 इन्फिनिटी स्टोन्स। तभी ब्लैक विडो को याद आता है कि अल्ट्रॉन अब इस यूनिवर्स में है, इसलिए उसे जोला प्रोग्रामिंग से भी हराया जा सकता है। अगर आप लोगों को नहीं पता कि जोला प्रोग्रामिंग से अल्ट्रॉन को कैसे हराया जा सकता है तो आप लोग चेकआउट कर सकते हैं मेरे व्हाट इफ के एपिसोड 8 वाले एक्सप्लेनेशन को। ब्लैक विडो और कैप्टन कार्टर मिलके अल्ट्रॉन में जोला प्रोग्रामिंग एक्टिवेट कर देते हैं। अब जोला एआई ख़त्म कर देता है अल्ट्रॉन के एआई को, ठीक उसी तरह जैसे हमने एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में देखा था कि अल्ट्रॉन का एआई जारविस को ख़त्म कर देता है। अल्ट्रॉन का एआई हो गया ख़त्म और अल्ट्रॉन की बॉडी को एक्टिवेट करेगा जोला। तो गाइस, जोला प्रोग्रामिंग अल्ट्रॉन की बॉडी में एक्टिवेट हो उससे पहले किलमोंगर अल्ट्रॉन से सारे इन्फिनिटी स्टोन्स ले लेता है। इन्फिनिटी स्टोन्स लेने के लिए जोला और किलमोंगर के बीच फाइट होती है। इतने में डॉक्टर स्ट्रेंज समझ जाता है कि दोनों में से किसी को इन्फिनिटी स्टोन्स मिल गए तो वो आगे जाके मल्टीवर्स की माँ चोद देंगे।
इसलिए डॉक्टर स्ट्रेंज दोनों को एक ऐसे डायमेंशन में ट्रैप कर देते हैं जिससे दोनों में से किसी को इन्फिनिटी स्टोन्स ना मिले। अल्ट्रॉन नहीं रहा और मल्टीवर्स भी सेफ है, इसलिए गार्डियंस ऑफ द मल्टीवर्स का मिशन होता है फिनिश और वॉचर सबको अपने अपने यूनिवर्स में भेज देता है। अगर ब्लैक विडो अपने यूनिवर्स में नहीं जाना चाहती क्योंकि अल्ट्रॉन ने उसके यूनिवर्स को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया, इसलिए वॉचर ब्लैक विडो को एक ऐसे यूनिवर्स में भेज देता है जहाँ की ब्लैक विडो मर गई हुई है। यही फिनिश होता है व्हाट इफ का 9th एपिसोड, जो बहुत ही ओपी था। और मैं इस एपिसोड की हिडन डिटेल्स की भी वीडियो बनाने वाला हूँ, तो कर दीजिए वीडियो को लाइक और कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब। मैं इस दुनिया का राजा हूँ, मैं तो पापा हूँ, पापा इस दुनिया का पापा। अगर कोई मेरे बीच में आया ना तो मैं उसे फोड़ दूंगा।